कल बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर। यदि एफ वी थ्री एफ से वी टू एफ में एक मैपिंग एफ है तो ये मैपिंग एफ इस प्रकार से डिफाइंड है कि वी थ्री एफ के किसी एलिमेंट एक्स बाई जेड में एफ लगाते हैं तो बाई कामा जेड आता है, तो ये मैपिंग एफ क्या होगी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये हमको शो करना है, ठीक है। ये कोई मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, यदि हम उसके एलिमेंट में यदि हम क्या ले लें, डोमेन के दो एलिमेंट ले लें, डोमेन के दो एलिमेंट ले लें। जैसे यहाँ पे मैपिंग डिफाइंड है क्या, वी थ्री एफ से वी टू एफ में मैपिंग डिफाइंड है, तो हम इसके दो एलिमेंट लें। ये डोमेन कहलाएगा, ये को डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन के दो एलिमेंट लें, ठीक है, और इस एलिमेंट मान लेते हैं अल्फ़ा और ये बीटा है, और फील्ड एफ के दो एलिमेंट लें ए और बी। तो ए अल्फ़ा और बी बीटा में हम क्या लगा दें, मैपिंग एफ लगा दें। तो यदि रिजल्ट हमें ये मिल जाता है ए इंटू एफ अल्फ़ा और बी इंटू एफ बीटा, इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब कि ए और अल्फ़ा के बीच में एफ आ जाए। ये एफ कहाँ आना चाहिए, ए और अल्फ़ा के बीच में, बी और बीटा के बीच में एफ आना चाहिए। यदि ए अल्फ़ा के बीच में एफ आ जाता है, बी और बीटा के बीच में एफ आ जाता है, तब इस मैपिंग को कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वी थ्री एफ से वी टू एफ में ये 3D है और ये क्या है 2D, ठीक है। ये ट्रिपल, इसके एलिमेंट क्या होंगे ट्रिपल में और इसके होंगे ऑर्डर्ड पेयर में। तो इसके एलिमेंट में एफ जब लगाते हैं तो इसका एलिमेंट फाइंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो एलिमेंट होंगे ट्रिपल के रूप में होंगे। तो यदि एक्स बाई जेड ये ट्रिपल के रूप का कोई एलिमेंट है वी थ्री एफ का, और इसमें जब एफ लगा देते हैं तो एफ क्या करता है, ये बाई कामा जेड कर देता है, अर्थात इसका एक्स कोऑर्डिनेट विलुप्त हो जाता है ये मैपिंग एफ के द्वारा। तो क्या ये मैपिंग एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? तो ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, जब हम क्या करें कि इस डोमेन यहाँ पे क्या होगा, वी थ्री एफ डोमेन होगा और ये को डोमेन होगा। तो डोमेन के दो एलिमेंट लें और फील्ड के दो एलिमेंट लें, ठीक है। तो ए अल्फ़ा और बीटा लिए, ए और बी। तो ए अल्फ़ा बी बीटा में एफ लगाएं तो क्या आना चाहिए, ए इंटू एफ अल्फ़ा बी इंटू एफ बीटा, तभी हम मैपिंग एफ को क्या कह पाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वही किए हैं यहाँ पे हम। वी थ्री एफ से वी टू एफ में एक मैपिंग है, एफ एक्स बाई जेड में लगाते हैं एफ तो क्या आ जाता है बाई जेड। तो आपको ये प्रूव करना है कि मैपिंग क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है चेक करना है, ठीक है, यानी शो करना है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम क्या किए, यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं, x1 y1 z1 s2 y2 z2 एलिमेंट ले लिए, इसके वी थ्री एफ के एलिमेंट ले लिए, और यहाँ पे ए और बी किसके एलिमेंट ले लिए, फील्ड के एलिमेंट ले लिए। तो इस एलिमेंट में ए का और इस एलिमेंट में बी का मल्टीप्लाई करके ऐड किए, अपना मैपिंग एफ लगा रहे हैं। तो मैपिंग एफ लगाने से इस एलिमेंट और इसका, कहने का मतलब यहाँ मैपिंग एफ लगाने से क्या आना चाहिए, ए और अल्फ़ा के बीच में एफ आना चाहिए, बी और बीटा के बीच में एफ आना चाहिए। जब ए अल्फ़ा के बीच में एफ आ जाएगा, बी बीटा के बीच में एफ आ जाएगा, तो हम मैपिंग एफ को क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पर हम यही दिखाने जा रहे हैं कि ला पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ए इंटू, इसमें ए का मल्टीप्लाई इसके साथ, बी का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ए का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हर एक कंपोनेंट के साथ ए का मल्टीप्लाई होगा और हर एक कंपोनेंट के साथ बी का मल्टीप्लाई होगा। यही कर दिए, ए x1 ए y1 ए z1 बी x2 बी y2 बी z2, ठीक है। अब दो ट्रिपल को जब जोड़ते हैं तो करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऐड होते हैं, यानी ए x1 ऐड होगा बी x2 के साथ, ए y1 ऐड होगा बी y2 के साथ, ए z1 ऐड होगा बी z2 के साथ। वही ऐड कर दिए, दोनों दो ट्रिपल को ऐड कर दिए। तो ऐड करने से ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब ये जानते हैं कि यहाँ पे एक्स बाई जेड में जब एफ लगाते हैं तो बाई जेड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब इस ट्रिपल का काम, एलिमेंट का काम ये करने लगा, ये भी तो ट्रिपल है, ये फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट। तो थर्ड कंपोनेंट के रूप में एलिमेंट आ गए, इसका मतलब ये वी थ्री एफ का एलिमेंट है। तो वी थ्री एफ के एलिमेंट में जब एफ लगाते हैं तब फर्स्ट कंपोनेंट का विलोपन हो जाता है, अर्थात ये हट जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे एक्स बाई जेड में एफ लगाए तो क्या आया, बाई जेड, एस का विलोपन हो गया, एस हट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जब एफ लगाएंगे तो एफ की डेफिनीशन से क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का विलोपन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ए y1 प्लस बी y2 कामा ए z1 प्लस बी z2, यही बचा, ए y1 प्लस बी y2 ए z1 बी z2, ये लिख दिए बाई डेफिनीशन ऑफ एफ है।
अब यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A/1 AZ1 और B/2 BZ2। ये दो ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट रहे होंगे, तो इन दोनों को जोड़ने से ये आता है। तो इन दोनों को जब जोड़ने से ये आता है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि A दोनों में है, यहाँ भी B दोनों में है, तो इससे A कॉमन ले लिए तो Y1 Z1, इससे B कॉमन लिए तो Y2 Z2। अब Y1 Z1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे YZ है तो YZ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, FXYZ लिख सकते हैं। तो जब Y1 Z1 रहेगा तो क्या लिख सकेंगे, FS1 Y1 Z1। जब Y2 Z2 रहेगा तो क्या लिख देंगे, S2 Y2 Z2। तो वही है यहाँ पे क्या है, Y1 Z1 है तो इसको क्या लिख दिए, S1 Y1 Z1। Y2 Z2 है तो क्या लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे, S2 Y2 Z2। यहाँ पे X1 Y1 Z1 को क्या माने हैं, अल्फा, और यहाँ पे S2 Y2 Z2 क्या माने हैं, बीटा। ठीक है, तो क्या आ गया, A F अल्फा और B F बीटा। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं, चाहे अल्फा का मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा इज इक्वल टू है X1 Y1 Z1 और बीटा का मतलब क्या है यहाँ S2 Y2 Z2, क्योंकि V3F का एलिमेंट है ना, और V3F के जो एलिमेंट हैं क्या है, ट्रिपल के रूप में हैं, ट्रिपल के रूप में हैं, V2F में ऑर्डर पेयर के रूप में हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, A F अल्फा और ये क्या हुआ, B F बीटा। तो A अल्फा B बीटा में F लगाए तो क्या आ गया, A इंटू F अल्फा B इंटू F बीटा। इसका मतलब F क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हेंस F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है। इसी प्रकार यदि इसी प्रकार V3F से V2F में कोई मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड हो कि S/Z से यहाँ पे अभी S का विलोपन था, तो यदि ये मान लेते हैं कि Z का विलोपन हो, तब भी F क्या होगा, इसी प्रकार दिखा सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि S/Z में F लगाएं तो क्या है, SZ आया, इसमें किसका विलोपन है, Y का विलोपन हो, तब भी F क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी प्रकार इन दोनों को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सो दैट मैपिंग F है V3R से V2R में, जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है। ABC में जब F लगाते हैं तो क्या आ जाता है, F की वजह से ABC में F लगता है, तो F रूल क्या करता है, यहाँ पे जो रिजल्ट आता है फर्स्ट कंपोनेंट थर्ड कंपोनेंट बन जाता है, और सेकंड कंपोनेंट में फर्स्ट और सेकंड का सम हो जाता है। इस प्रकार से मैपिंग F डिफाइंड है, किसके किसके, V3R से V2R में। तो क्या ये मैपिंग है, आपको ये शो करना है कि ये मैपिंग F क्या है, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अल्फा बराबर A1 B1 C1 और बीटा बराबर A2 B2 C2। V3R के दो एलिमेंट लेते हैं और A और B दो फील्ड के एलिमेंट लेते हैं, फील्ड यहाँ रियल नंबर है, तो एलिमेंट लेते हैं और देन वी सी दैट A अल्फा B बीटे में F लगा के देखते हैं। तो F लिखे A और अल्फा के स्थान पे क्या लिख दिए, A1 B1 C1, बीटा यहाँ पे A2 B2 C2। A का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A1 A B1 A C1। B का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा, B A2 B B2 B C2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो ट्रिपल हैं, एक ट्रिपल ये है एक ट्रिपल ये है, तो दो ट्रिपल को जोड़ने का क्या तरीका है, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड होता है, सेकंड कंपोनेंट के साथ ऐड होगा, और थर्ड कंपोनेंट के साथ ऐड होगा। तो ये कर दिए A1 प्लस B A2, A B1 B B2 A C1 B C2। अब आपको यह किस प्रकार से डिफाइंड है, ये देखिए ABC में जब F लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ABC में जब F लगाते हैं तो जो लास्ट कंपोनेंट है पहले कंपोनेंट बन जाता है, और सेकंड कंपोनेंट में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड का सम हो जाता है। इस प्रकार से F डिफाइंड है। तो जब हम पे इसमें F लगाएंगे तो क्या होगा, लास्ट वाला कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा, और सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट और सेकंड का सम हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड का सम लिख दिए यहाँ। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, A C1 B C2, यहाँ पे A A1 और A B1 को इकट्ठा लिख लिए, B A2 और B B2 को इकट्ठा लिख लिए। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, A C1 लिख दिए, ये A A1 और A B1 एक साथ है, B C2 लिख दिए, और यहाँ पे A A2 और B B2 लिख दिए। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से A कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, B। तो यहाँ A कॉमन ले लिए, यहाँ से A कॉमन ले लिए। तो यहाँ देखते हैं कि ये ऑर्डर पेयर में A दोनों के साथ है, इस ऑर्डर पेयर में B दोनों के साथ है, तो A को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ B को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ C1 बचेगा, यहाँ पे A1 B1 बचेगा, A1 प्लस B1 बचेगा, यहाँ B कॉमन लेंगे तो C2 बचेगा, यहाँ A2 प्लस B2 बचेगा। इसका मतलब क्या बचेगा, यहाँ पे F में A1 B1 C1 में F लगाने से जो आएगा वही बचेगा। ऐसे में B कॉमन लेने के बाद C2 बचेगा, A2 प्लस B2 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A2 B2 C2 में F लगाने से जो आता है वही बचेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिख दिए इस प्रकार से इसको। और यहाँ पे
वही लिख दिया गया। ए कॉमन लेने के बाद A1 B1 C1, अब B कॉमन लेने के बाद A2 B2 C2। ये किसकी वैल्यू है अल्फा की, ये किसकी वैल्यू है बीटा की। तो ए एफ अल्फा प्लस बी बीटा हो गया, ठीक है। तो एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए एफ अल्फा बी एफ बीटा बाय डेफिनेशन ऑफ एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ बाय डेफिनेशन ऑफ एफ है, यहाँ नहीं होगी बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो ये क्या लिख दोगे यहाँ पे, इसको इसी पे लिख दिख दिए, यहाँ आया एफ की डेफिनेशन लगी है। यहाँ क्या लिखे हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ। यहाँ क्या लिखेंगे, बाई डेफिनेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो ये इट मीन्स एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रकार एफ क्या है, लीनियर का। यहाँ पे ए अल्फा बी बीटा के बीच में एफ लगाए तो ए अल्फा और बी बीटा के बीच में एफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे सो दैट मैपिंग एफ V2R से V2R में जो इस प्रकार से डिफाइंड है, एक्स वाई में जब एफ लगाते हैं तो क्या करता है, एफ S+2 कर देता है, वाई को y+3 कर देता है। इस प्रकार से मैपिंग एफ डिफाइंड है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये शो करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे एफ के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने पर जीरो वेक्टर का इमेज क्या होता है, जीरो वेक्टर ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि V2R का एक एलिमेंट लेते हैं जीरो, तो जीरो V2R का एलिमेंट है, इसलिए क्या होगा, ऑर्डर पेयर टाइप का होगा, ठीक है। तो 0 0 टाइप का होगा। अब 0 0 में एफ जब लगाएंगे तो एफ का रूल क्या है कि एफ एस वाई में एफ जब लगाते हैं तो एस को S+2 कर देता है, वाई को y+3 कर देता है। तो 0 0 में जब एफ लगाएंगे तो एफ का काम क्या है, 0 को 0+2 करेगा और 0 इस सेकंड कंपोनेंट के 0+3 करेगा एफ के डेफिनेशन से। तो 0+2 0+3, तो यहाँ पे 2 और 3 आया, और 2 3 क्या है, यहाँ पे को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि V2R डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज को डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट से ही होता है यदि एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन हम V2R डोमेन का कोई ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं, V2R का डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं, तो को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आता मैपिंग एफ लगाने से। इसका मतलब मैपिंग एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। देखते हैं यहाँ पे 0 नहीं आया, 0 0 यदि आया होता तभी इस मैपिंग को हम क्या कह पाते, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैपिंग जिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डिफाइंड है, अर्थात मैपिंग एफ का जो डोमेन और को डोमेन है, तो डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट में जब एफ लगाते हैं तो को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए यदि एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो। लेकिन यदि हम डोमेन का एलिमेंट लिए 0 0 और इसमें एफ लगाए तो 0+2 और 0+3 आ गया, और 0+2 0+3 क्या हुआ, 2 3 हो गया, जो कि 0 0 नहीं है, जो कि को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब मैपिंग एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों की स्टूडेंट के भला हो सके। थैंक यू सो मच।